प्रशांत किशोर अब जो है अपनी जो दाव जो है खेलना शुरू कर दिए हैं और 2025 विधानसभा की तैयारी में लग गए हैं। आज जो है बापू सभागार में युवा जन संवाद करने वाले हैं, युवाओं की राज जो है जानने वाले हैं, युवाओं के मन में क्या चल रहा है, युवाओं के लिए हमें क्या करना होगा, युवाओं को अपनी तरफ कैसे लाना है, उसकी जो सारी रणनीति जो है आज इस बापू सभागार के अंदर में है। और काफ़ी सारे जो लोग हैं उनसे जानेंगे कि पीके प्रशांत किशोर जो है राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, क्या अपनी जो सीट 2025 का विधानसभा सीट जो है अपने हिस्से में ला पाते हैं या नहीं। प्रशांत किशोर 2025 की तैयारी में है, क्या वो जीत पाएंगे? हाँ जी, ज़रूर जीतेंगे। 243 से 242 तो सीट लड़ना नहीं है, पूरा लड़ना है जी। और कोशिश ये रहेगी कि हमारा 200 प्लस सीट आए जी। बाकी जो बेसिक चेंजेस हैं, प्रशांत जी मेन फोकस करते हैं लैटरल एंट्री पे। जी। लैटरल एंट्री का मतलब ये होता है कि जिस फील्ड में आपकी एक्सपर्टीज़ है आप उस फील्ड में काम करोगे। मान लो अगर आप एक IAS ऑफिसर हो और आपका बेसिक पढ़ाई हिस्ट्री में हुआ है तो आप केमिस्ट्री का काम नहीं करोगे। केमिस्ट्री का एक्सपर्ट और वर्ल्ड का एक्सपर्ट वो काम करेगा। इसी के वजह से बिहार पीछे है। आप हिस्ट्री के एक्सपर्ट को केमिस्ट्री का काम कराने के लिए दोगे तो उससे वो काम नहीं होगा। और करप्शन तो कभी ख़त्म होता नहीं है, करप्शन के कारण ही क्राइम होता है। जी। तो आपके कहने का मतलब है कि बिहार में जितने भी क्राइम हो रहे हैं करप्शन के कारण। करप्शन के कारण एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहे हैं। देखिए, हर गांव में ऑन एन एवरेज 5 लड़का ऐसा है जो दारू के कारोबार में है। 5 लड़का ऑन एन एवरेज। अब मान के चलिए अगर कोई कंप्लेन भी करता है कि भाई दारू बैन है, हमारे गांव में क्यों बिक रहा है, तो थाना में जाएगा, थाना में 1-1.5 लाख रुपए देगा, छूट जाएगा। अब जो कंप्लेन किया है वो अपना जान बचाएगा और उस केस में 2 काम करेगा। या तो बिहार में दारू बंदी है, फिर दारू पर एग्जाम्पल दे रहे हैं। दारू बंद नहीं है, अमेजॉन बात कर रहे हैं। नहीं भाई, अमेजॉन मॉडल पे होम डिलीवरी हो रहा है। आप बात को समझिए। अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे तो कपड़े और इलेक्ट्रिक सामान। अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे नहीं, मॉडल बोल रहे हैं। एक बिजनेस मॉडल होता है। अमेजॉन मॉडल है कि घर पे आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा, आप ऑर्डर करो। वो तो पीने की सामान है, तो फिर जोमेटो बोल दीजिए। जोमेटो ही बोल सकते हो। हाँ, तो आप ऑर्डर करो और आपके घर में अवेलेबल हो जाएगा। पहले था कि आप दुकान पे जाके देते थे, आप दुकान पे जाके लेते थे, लेकिन अभी नीतीश कुमार इतना इजी कर दिए हैं कि दारू घर पे आ जा रहा है और महंगा आ रहा है। जो घर बर्बाद पहले दारू के कारण 10 साल में होता था, आज वो 1 साल में हो जा रहा है। काहे कि उसके चलते 10 गुना प्राइस भी हो गया है। दारू मिल ही नहीं रहा तो बर्बाद कहाँ से हो रहा है? अरे मिल जाएगा। आप 95% गांव में जाइए। आपको एक एग्जांपल से समझा दे रहे हैं। हम लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। 100 में से 95 गांव ऐसा है, 100 में से 99 कहिए, जिसका नल जल लगने के बाद 1 लोटा पानी नहीं आया है। किसी दिन आंधी बह जाता है तो पूरा का पूरा टंकी उड़िया जाएगा। तो इस तरह से, और एक वार्ड में 32 लाख रुपया खर्चा किया है गवर्नमेंट। और सुनिए, कचरा का सेग्रीगेशन करने के लिए हर पंचायत के एक वार्ड में एक घर जैसा बना है। अब वो दारू का भट्टी बन गया है, उसमें दारू रखा था। दारू बिकता है, पीता है, बेचता है, भट्टी बन गया है। बात को समझिए। तो यही कारण है कि हम लोग सोच रहे हैं कि सारा काम गवर्नमेंट करेगा, आप युवाओं को नहीं लाइएगा। अब देखिए, नीतीश बाबू राज किए, अब कुछ दिन में उछल रहे हैं उनके बेटे। इतना दिन से दिखे नहीं, लेकिन अब उनके बच्चे उछल रहे हैं। तो आप समझिए कि हर नेता चाहता है कि उसका बेटा आ जाए, लेकिन प्रशांत जी जिस आदमी को 2014 से पहले बिहार में 70% जनता नहीं जानता था, मोदी को जो 70% जनता नहीं जानता था, उसको पहचान दिलाने वाले प्रशांत किशोर है। और प्रशांत किशोर का कहना यही है कि आप ना पैसा से जीतिएगा, लुटा जाइएगा, पैसा से नहीं जीतिएगा, मुर्गा भात दारू पे नहीं जीतिएगा। आपको अगर लॉन्ग टर्म में पॉलिटिक्स करना है तो आपको पब्लिक के बीच में रहना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल से समझिए। एक मिनट, बिहार में दारू बंदी है कि नहीं है? है ना भैया, आप तो बोले कि नहीं।
बिहार में दारू चल रहा है। दारू चल रहा है ना? नहीं चल रहा है। बंदी है? हाँ। आपके यहीं तो भैया हैं जो कितना पीजिएगा, अभी मंगा देंगे। दारू चल रहा है लेकिन दारू चोप चोरी से लोग जो ब्लैक में दारू ला के बेच रहे हैं। हाँ, नीतीश कुमार तो बंद कर दिए हैं यार। बंद कर दिया है लेकिन फिर भी लोग बेच रहे हैं, बेचने वाले बेच ही रहे हैं इधर उधर से लाकर। अच्छा भैया, दारू बंदी है बिहार में? नहीं, हम बोलेंगे। देखिए, आइए बतियाइए, सुनिए, देखिए बात को समझिए। नीतीश बाबू करप्शन करने का एक एक जरिया जनरेट कर रहे हैं, बात को समझिए। हर एक थाना में जब रोज एगो लड़का दारू में पकड़ाता है ना तो 1.5 लाख रुपया देता है। थाना अगर 50,000 रख के 1 लाख रुपया पार्टी फंड में दे देगा तो चुनाव में नहीं यूज होगा। हेलीकॉप्टर से खोजा रहा है कि कहाँ दारू बिका रहा है, कहाँ नहीं बिका रहा है? तो उस सब पार्टी फंड का एलोकेशन हो रहा है। ये कुछ नहीं है, ये पब्लिक के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। आप समझिए, एक घर का अगर गरीब अमीर घर का तो छूट चलिए ठीक है, हम बात करते हैं युवाओं के रोजगार के मामले में क्या प्रशांत किशोर करने जा रहे हैं। देखिए, रोजगार के मामले में देखिए हमारे पास 3 फॉर्मूला है। 15 साल से कम के बच्चों के लिए हम विश्व स्तरीय शिक्षा का व्यवस्था करेंगे। वो कैसे करेंगे? पहले जो था इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं था और सरकार को पहले भी पता था कि भोजन से ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा, तो गाँव गाँव स्कूल बना दिया। लेकिन अब रोड है, अब आने जाने का व्यवस्था है, अब गाँव गाँव स्कूल नहीं चाहिए। हर एक गांव के स्कूल में ऑन एन एवरेज 1 हेडमास्टर है, 4 गो मास्टर है, 4 गो सफाई का खिचड़ी बनाने वाला है और 2 गो सफाई कर्मी है। 6 लाख रुपया महीना खाली स्टाफ को गवर्नमेंट देता है उस स्कूल का, और मुश्किल से 100 गो लड़का पढ़ता है। अब बात को हिसाब जोड़िए, एक लड़का पे महीने का खर्च बैठा 6,000 रुपया। अब आप अपने बच्चे को 6,000 रुपया महीना दे के पढ़ाइएगा तो पिलवाइल खिचड़ी वाला शिक्षा मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। भाई नीचे बैठा के छत पे मिलेगा शिक्षा? नहीं मिलेगा। तो अब उनका प्लान ये है कि अब हर गांव से स्कूल को हटा के हर ब्लॉक में एक इंटरनेशनल स्तर का स्कूल बनाएंगे। उससे क्या होगा? अब मान लीजिए कि एक ब्लॉक में अगर 50 गो गाँव है तो उस स्कूल को 50 गो हेडमास्टर नहीं चाहिए, 1 गो हेडमास्टर मैनेज कर लेगा। मुश्किल से 100 गो से 150 टीचर चाहिए, उसको 250-300 टीचर का जरूरत नहीं है। अगर खिचड़ी का सर्विस भी देगा तो 10 गो मिल के 2000 लड़का का खिचड़ी बना देगा। सफाई कर्मी भी कम लगेगा, गवर्नमेंट का पैसा कम लगेगा। अब आने जाने का सुविधा है, मैनेजमेंट में आसानी होगा अगर सब शिक्षा एक जगह हो जाएगा। ये हुआ 15 साल से 18 साल से कम के बच्चों का। अब हमारे और आपके लिए क्या है? हमारे और आपके लिए एक गवर्नमेंट, प्रशांत किशोर बोलते हैं कि एक रूल है कि अगर जिस राज्य में वहाँ के लोग अगर उस राज्य के बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं ना, तो 70% जो अमाउंट होता है उसी राज्य में लोन के फॉर्म में देना होता है। लेकिन हमारे राज्य में वो सिर्फ 20% रखा रहा है, बाकी जो 80% है ना वो दिल्ली बम्बे जा रहा है। अब मान लीजिए अगर मेरा बड़ा भाई अगर दिल्ली कमा रहा है तो भेज रहा है पैसा मम्मी के पास, अगर 15,000 में से 12,000 रुपये भेज रहा है तो बैंक में जमा हो जा रहा है। वह 12,000 वह ले रहा है वो व्यवसायी जो मेरे भैया जी से मजदूरी करा रहा है, और फिर उसी पैसा से उनको वेतन दे रहा है। हमारा पैसा बाहर जाएगा तो नहीं होगा। हम यहाँ के सिस्टम, भैया मोटा मोटी इतना राजनीति हमको मत समझाइए इतना देर से, बस ये मोटा मोटी बताइए प्रशांत किशोर क्या करने वाले, क्या क्या उनके यहाँ का बैंकिंग सिस्टम में चेंजेस होगा कि हम लोग लोन बिल्कुल ईजिली सबको दे सके, बात समझिए। और तीसरा चीज़, जो बुजुर्ग हैं उनको सम्मानजनक पेंशन, 400 रुपये का भीख नहीं, 400 रुपये का भीख नहीं मिलेगा। 2025 में कितने सीटें ला रहे हैं? 2025 में 220 प्लस अपनी सरकार बना लेंगे? बना लेंगे, कन्फर्म। युवाओं में जोश है। 2025 का वादा है कि हम जो है 2025 में 200 प्लस लाकर अपनी जो सत्ता है वो बिहार में बना लेंगे। लेकिन यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला है। नीतीश चाचा भी अपने दावे ठोक रहे हैं, उनके भतीजा तेजस्वी भी अपने दावे ठोक रहे हैं कि हम जो है 2025 में भी अपनी सत्ता पर विराजमान रहेंगे। लेकिन देखना होगा क्या ये त्रिकोणमितीय जो परिवृत्ति जो बन रही है इसमें क्या नया कुछ निकल कर आएगा या नहीं। इस तरह के तमाम खबरों बने रहे, देखते रहें एमके न्यूज़। धन्यवाद।